नमस्कार, आप लाइव स्टडीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का महाजुटान होने जा रहा है और आज पूरे बिहार भर से बीपीएससी अभ्यर्थी एकजुट इकट्ठा हो रहे हैं राजधानी पटना में। देखिए, पुलिस प्रशासन अलर्ट है, वहीं मोकामा एक बार फिर दहला, गोलियों की बौछार, ताबड़तोड़ फायरिंग। वहीं देखिए, खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव एक्शन में हैं और लालू प्रसाद यादव की लाडली बिटिया रोहिणी आचार्य से आज सवाल करेंगे। देखिए, आमने सामने बैठेंगे, कार्यकर्ता संवाद तो कर ही रहे हैं तेजस्वी यादव, मगर आज सारण में होंगे। वहीं खबरों के सिलसिले में आगे हम बात करने जा रहे हैं। जिस तरीके से सियासत गर्म है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े हुए हैं और सवाल तेजस्वी यादव ने किया है। वही सवाल दोहराया है जिस सवाल को प्रशांत किशोर ने उठाया था। खैर, आगे खबरों के सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं। जिस तरीके से सांसद मनोज राम की पिटाई हुई, सर फोड़ दिया गया, फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। खबरों की दुनिया में एक कदम आगे रखते हैं। सबसे पहला सवाल तो बीपीएससी अभ्यर्थी से जुड़ा होगा। सर, बीपीएससी अभ्यर्थियों का महाजुटान होने जा रहा है, क्या तैयारी है? देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आपने देखा कि बीते दिन पटना में शाम ढलने के बाद, जी। कह लीजिए दोपहर बाद जो है सो आपको पूरा इनकम टैक्स चौराहा, हड़ताली मोड़, डकबंगला चौराहा, वीरचंद पटेल पथ में आपको पूरा दिखाई पड़ा, हुजूम दिखाई पड़ा। हम्म। बीपीएससी 17वीं की जो पीटी परीक्षा हुई, उसका परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के जो बीते दिन से आंदोलन चल रहा है, 29 दिसंबर से ही कह लिया जाए, 29 दिसंबर को पटना में गांधी मैदान के पास में जिस तरीके से जेपी गोलंबर के पास हम्म। वाटर कैनन और लाठीचार्ज चला था उस कड़ाके की ठंड में, उसके बाद से ही देखिए तमाम जो है सो बीपीएससी अभ्यर्थी पूरे बिहार से पटना में आ गए हैं 30 जनवरी को। और आज जो है सो 31 तारीख है। जी बिल्कुल। आज जो है सो छात्र युवा संसद की बात कही गई है और यह 10:30 बजे पटना कॉलेज से तमाम जो है सो छात्र संगठन हैं, एनएसयूआई, आईएसएफ, एसएफआई, आईसा, उसके बाद से एसजेए, एससीएस, डीवाईएफआई, ऐसे करके 12 संगठन जो छात्र विंग हैं, हाँ। यह आपका इनका आज छात्र युवा संसद का कार्यक्रम है। हम्म। और यह लोगों का एक ही डिमांड है कि 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा जो है सो उसको फिर से कराओ। धांधली की जो हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, पेपर लीक पर सख्त कानून सुनिश्चित करे सरकार, और आंदोलन पर बर्बर दमन बंद हो। यह सब तो है ही है। और सोनू, ये एक अभ्यर्थी था, याद है सबको, जो उसकी मौत हो गई थी बीते दिन, उसको भी परिवार को, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे, इसके तरह तमाम तरह की बात कही गई है। अन्य भी सवाल है। इसी को लेकर के आज 10:30 बजे से पटना कॉलेज से यह बीपीएससी, अब ये जो अन्य जो छात्र संगठन है बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ मिलकर के यह पटना में एक आपको जुटान होने जा रहा है। जुटान होगा। आपको अजब सा मंजर दिखाई पड़ेगा और पूरी ट्रैफिक अस्त व्यस्त व्यवस्था में रहेगी। अब पुलिस जो है सो बीते दिन पटना पुलिस, देखिए अब बीपीएससी अभ्यर्थियों को जो सड़क पर मार्च कर रहे थे, अपनी मार्च को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, कैसा आपको, हालांकि पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया, कई लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन वह एक अलग इशू है। लेकिन छात्र भी इस बार, अभ्यर्थी भी पूरे रौब और रुआब में है। वह भी कह रहे हैं गोली मार दो हमको। यह सब बड़ी बड़ी बात हो रही है और निश्चित रूप से आपको यह सब जो होता हुआ दिख रहा है, एक बड़े आंदोलन, एक बड़े सत्याग्रह की तैयारी पर बिहार आगे बढ़ता हुआ दिखाई सर, पड़ आज रहा है। एक बड़ा फैसला भी आना है। देखिए, निश्चित रूप से आज जो सो पटना उच्च न्यायालय में आज इस मामले पर परीक्षा होगी नहीं होगी, आपको इसको बराबर आज ही उस पर सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का जब तय समय होता है, निर्धारित समय होता है, अभी तो 8:30 बजे हैं, आपको 10 बजे के बाद आपको किस बेंच में जाता है, किस बेंच में जज न्यायाधीश का क्या फैसला आता है, क्या निकल कर के आता है, या फिर इस मामले को सब जुडिस किया जाता है, यह भी देखने वाली बात है। और सबकी नज़र टकटकी आज इस पर लगी हुई है कि क्या होता है। इस बीच आपको 10:30 बजे, आपको 10 बजे पटना उच्च न्यायालय, 10:30 बजे छात्रों का मार्च, आपको छात्र युवा संसद की बात कही जा रही है। यह एक बड़ा जुटान होगा, ये इतनी बात तय है। सर, मोकामा एक बार फिर दहला है।
गोलियों की बौछार, तड़तड़ाहट से। देखिए, मोकामा बीते कुछ समय से आपको देखिएगा कि एक सप्ताह समझ लीजिए कि वो डिस्टर्ब चला आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सोनू मोनू दो भाई हैं बिल्कुल। जो कि गैंगस्टर कहे जाते हैं, वह तो सोनू मोनू सिंह, और सामने उनके बाहुबली अनंत सिंह, छोटे सरकार पूर्व विधायक के बीच में जिस तरीके से चल रहा है, और ये सोनू मोनू भी मजबूत है, उनके पिताश्री भी जो है सो पटना उच्च न्यायालय में वकील हैं, वह भी जो है सो मजबूत। तो यह अब देखिए वहाँ पर जो स्थिति वहाँ पर बीते दिन जो दिखाई पड़ा कि सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच में जो रस्साकसी और कसमकस और लड़ाई चली, उसके बाद देखिए आपको अब बीते दिन आपको फिर एक नया मामला आ गया। बिल्कुल। नया मामला क्या आ गया? वह एक वकील हैं वहां पर बाढ़ सिविल कोर्ट में, कहा जा रहा है उनके घर पर मोलदियारा इलाके में है, उनके घर पर चढ़ करके अपराधियों ने गोलीबारी की है। पुलिस को खोखा भी संभवतः बरामद हुआ है और वह 5 लाख रंगदारी की मांग की जा रही है। जो जिस अपराधी की बात कही जा रही है जिसने गोलीबारी की है बाढ़ सिविल कोर्ट के जो वकील हैं उनके घर पर, तो वह आपको 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है और कुख्यात अपराधी है वो, बिहार और झारखंड का, जिसकी बात निकल करके आ रही है, कल्लू और क्या समथिंग कुछ नाम है इस तरीके का। तो यह पुलिस निश्चित रूप से वहां पर डिस्टर्ब है। यह मोकामा में भी एक मामला शांत नहीं हुआ, तब तक दूसरा मामला सामने आ रहा है। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि पुलिस को वहां पर मोकामा जो पटना जिले में ही है, पटना से बाहर नहीं है, वह जब एरिया डिस्टर्ब होगा तो फिर कहीं 2005 के पहले वाला नहीं हो जाए। इस पर पुलिस को नजर बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो मोकामा पटना जिले में होने के बावजूद डिस्टर्ब आपको हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सर, तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय हैं और बीते दिनों वो सिवान में थे, आज सारण में हैं और सारण में रोहिणी आचार्य से सवाल करेंगे। कैसा सवाल होगा, क्या टिकट की बात? देखिए, एक बात समझिए कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष आपको इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा इसमें वह मजबूती के साथ लड़ना चाह रहे हैं और इसी लिहाज से वह देखिए अपनी यात्रा पर हैं, कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, उसे संवाद कर रहे हैं, अपने नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, प्रखंड स्तर के नेताओं से, और वह जो वहाँ पर जो उम्मीदवारी का दावा ठोकते हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़े हैं, तो तमाम देखिए, और आपने बीते दिन देखा भी कि सिवान में किस तरीके से वो ओसामा साहब से बात किए, तमाम लोगों से, ओसामा साहब के अलावा वह तमाम फीडबैक लेते हुए नजर आए जो सिवान लोकसभा में जो विधानसभा क्षेत्र के हैं, वो सबसे वह बिल्कुल, अवध बिहारी चौधरी भी मौजूद थे, सबसे मिलते हुए नजर आए और सबसे बात उन्होंने की है, 1 to 1 बात किया, कार्यकर्ता से अलग संवाद किया। तो वह फीडबैक इकट्ठा कर रहे हैं और आज वह जो है सो छपरा में है, सारण में है, तो वह निश्चित रूप से उनकी बहन है रोहिणी आचार्य, और रोहिणी आचार्य ने जो दान किया है राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना, तो यह किसी से छुपी नहीं, देश और दुनिया के लोग जानते हैं रोहिणी आचार्य को। भले ही वो चुनाव हार गई लोकसभा का, लेकिन एक बात तय मानिए कि आपको तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह सारण में भी आपको रोहिणी आचार्य, भले उनकी बहन है, लेकिन वहां पर भी उनके बारे में फीडबैक लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या किया। अब तक जो सो रोहिणी आचार्य से भी फीडबैक लेंगे और तमाम कार्यकर्ता से, और सारण लोकसभा में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सब के कार्यकर्ता से वो माने रूबरू होंगे, सबसे बात करेंगे, फीडबैक लेंगे कि क्या करने से कौन सा यहाँ पर किया जाए, खेल किया जाए, सो दैट कि ये जो है सो 2025 में इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस आरजेडी महागठबंधन कर सके। क्योंकि देखिए महागठबंधन की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के हाथ पर है, और बीते दिन आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में जो बैठक हुई उसमें तेजस्वी यादव ही को अधिकृत किया गया, तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे, चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से। बिल्कुल सर, नीतीश कुमार इन दिनों सवालों के घेरे में हैं और सवाल तेजस्वी यादव दाग रहे हैं, मगर सबसे अहम बात यह रही कि प्रशांत किशोर ने जो सवाल खड़े किए थे तेजस्वी यादव ने आज उन सवालों को दोहरा दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, तो बीते दिन आपने देखा कि पटना में किस तरीके से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष और आपको तमाम नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर भी थे वहां पर,
वहां पर जिस तरीके से पुण्यतिथि के अवसर पर जब सैल्यूट होता है, गार्ड ऑफ ऑनर होता है, तो वह श्रद्धांजलि उसी दरमियान नीतीश कुमार ताली बजाते हुए दिखाई पड़े। तो वह वीडियो, वह फुटेज तमाम वायरल है वो। और उसी पर तेजस्वी ने भी तंज कसा है कि अब उनके मेंटल इलनेस की बात कही जा रही है। और देखिए, यह बात जो है सो प्रशांत किशोर जनसुराज के में जो संस्थापक हैं उन्होंने भी उठाया था, कहा था कि यह देखिए, अब विपक्ष के लोग हैं, यह बात अब ताली किस उद्देश्य से और नीतीश कुमार ने क्यों बजाया है तो बेहतर नीतीश कुमार ही बता सकेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि मेंटल इलनेस की बात कोई है। क्यों नहीं है, इसको ऐसे समझा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार अपनी प्रगति यात्रा पर हैं। बिल्कुल, और बैठक भी कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ रिव्यू भी कर रहे हैं, अधिकारियों से मशवरा भी कर रहे हैं, और जो अधिकारी बता रहे हैं उसको वह एक्जीक्यूट कर रहे हैं, कार्यान्वित कर रहे हैं। तो ऐसे में यह विपक्ष के लोग, प्रशांत किशोर हों या तेजस्वी यादव हों या अन्य कोई भी हो, वह लोग सवाल तो उठाएंगे, तो वह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस तरीके से नीतीश कुमार पर जो मेंटल इलनेस की बात कही जा रही है तो वह कहीं कुछ उस पर असर हो रहा है। सर, सासाराम के कांग्रेस से जीते हुए सांसद मनोज राम की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और माथा फोड़ दिया। देखिए, इसको हम लोग ऐसे देखें कि मनोज राम इस पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं। हाँ, वो सासाराम सुरक्षित सीट है। ये सासाराम सुरक्षित सीट, यह कभी मीरा कुमार का, जगजीवन बाबू की बिटिया मीरा कुमार का क्षेत्र होता था। उसके बाद से आपको भारतीय जनता पार्टी का वो जो है सो सांसद होते थे। लेकिन इस बार जो है सो ऐसा समीकरण बना इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का कि वहाँ सासाराम सुरक्षित से मनोज राम कांग्रेस के सांसद जीत करके आए। तो ये बीते दिन हुआ कि वहाँ पर कुदरा थाना क्षेत्र है और जो है सो वहाँ का नाथुपुर गांव है। कुदरा थाना क्षेत्र और नाथुपुर गांव, वहाँ पर स्कूल का बस जो लगाता है उसको, वो बेतरतीब ढंग से बस लगाई जाती थी। उसी को लेकर के ग्रामीणों में लंबे समय से नाराजगी चली आ रही थी और उसी को सलटाने के लिए, सुलझाने के लिए, ये नाराजगी सांसद मनोज राम के भाई के साथ चले थे। उन्हीं का संभवतः कहा जा रहा है कि बस लगता था या बस था उसमें। तो वो ग्रामीणों, अब देखिए भाई, सांसद का भाई है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उनका एटीट्यूड में रहते होंगे, थोड़ा सा वो प्रभावशाली होंगे, तो उसको लेकर के निश्चित रूप से बस वाला ड्राइवर लगा देता होगा। तो वो नाराजगी जो है सो लोगों में थी, वहाँ के ग्रामीणों में। तो जैसे ही जो है सो नथुपुर गांव में बीते दिन आप देखें कि जब सांसद महोदय गए ग्रामीणों को समझाने के लिए, तो किस तरीके से लाठी डंडा पत्थर चलने लगा। और यह लाठी डंडा पत्थर चला, उसके बाद जो पथराव हुआ उसमें सांसद को भी जो है सो आपको लग गया, मनोज राम को भी। तो वह गंभीर स्थिति में, बिल्कुल सर पे चोट लगी, सर पे चोट है। बेहतर इलाज के लिए उनको रेफर भी किया गया है कि वहां पर ये नहीं हो सकता है। और देखिए, एक चीज और मान लीजिए, एक सांसद तो ये, और दूसरे सांसद अजय मंडल हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। बीते दिन भागलपुर में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आने की जो सूचना थी, जो समाचार संकलन करने पत्रकार गए थे, उन पर ही वह टूट पड़े और उसको भद्दी बिलो द बेल्ट जो गाली माने हम लोग बयान नहीं कर सकते, वह गाली उन्होंने पत्रकारों को दिया। और वो आपको कुणाल शेखर और सुमन जो पत्रकार थे उनकी जमकर पिटाई की। यह लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के साथ इस तरीके से कारगुजारी है, वह भी सत्तारूढ़ दल के। बिल्कुल, यह सबसे आश्चर्यजनक। और तमाम मीडिया कर्मियों में इस बात को लेकर के रोष है, व्याप्त है कि पुलिस प्रशासन जो सो उन पर जो विधि सम्मत होना चाहिए, वो उनके जो पीटने वाले हैं या गाली बकने वाले, अपशब्द बगलने वाले, उन पर जो सो कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसको लेकर के तमाम जितने भी संगठन है, पत्रकार संगठन, वह भी इस पर जो है सो मुखर होकर के बोल रहे हैं और यह भी काफी नाराजगी है वहां पर। बिल्कुल, आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।